ये 338 करोड़ का कैलकुलेशन क्या है जो आतिशी जी पूछ रही थी। आपके मन में भी सवाल होगा कि ये 338 करोड़ कहां से आया। अब मैं आपको समझाता हूं ये 338 करोड़ का खेला क्या है, कोर्ट ने किस 338 करोड़ का जिक्र किया है, अब जरा उसको समझिए। मान लीजिए ये है दिल्ली, ठीक है। अब इस दिल्ली में एक मान लीजिए ये शराब की दुकान है, ठीक है, शराब का ठेका, ठीक है। अब मान लीजिए इसमें लिखा रहता है, बोर्ड लगाए रहते हैं, चिल्ड बियर, चिल्ड नहीं लिखते हैं, लिखते हैं चिल्ड बियर मिलती है। नहीं गए आप भी देखे होंगे, कई जगह लिखा रहता है चिल्ड बियर मिलती है। ऐसा बहुत सारा शराब का ठेका रहता है। तो ये क्या बेचते हैं, ये लोग भाई लोग बेचते हैं, शराब बेचते हैं। मान लीजिए कि ऐसे शराब की बोतल बना दीजिए, एक ये शराब की बोतल ये बना दिया ऐसे, ये शराब है, ये लोग शराब बेचते हैं, ठीक है। अब क्या था कि पुरानी नीति में हिसाब ये था, पुरानी जो शराब नीति थी कि इनको 5% कमीशन मिलेगा। एक शराब की बोतल बेचेंगे मान लीजिए 100 रुपया में, तो 5 रुपया जो है वो चिल्ड बियर बेचने वाले शराब के ठेके या जो भी होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर है उसको मिल जाएगा। तो इससे इनकी कमाई कितनी होती थी एक साल में, इनकी कमाई होती थी 243 करोड़ रुपए। अब मनीष सिसोदिया जी की सरकार बोली हम तुमको नई शराब नीति लाके देते हैं, जो उन पे आरोप है कि भाई अपनी मर्जी से इन्होंने 12% कर दिया। तो नई नीति में क्या हुआ, नई नीति में कमीशन हो गया 12%, मतलब एक बोतल 100 रुपया का बेचे तो 12 रुपया जो है होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर को आया। अब इससे जो कमाई हुई, अगर आप देखेंगे नई नीति के तहत 10 महीने में इन होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर्स ने 581 करोड़ रुपए की कमाई कर ली। एक साल में भी नहीं, 10 महीने, क्योंकि उसके बाद ये शराब नीति रुक गई। 10 महीने में 581 करोड़, और कहां 243 करोड़ होता था साल भर। अब ये जो 5% और 12% का फर्क है, ये कितना है, 7%। ये 7% का जो फर्क है, उससे कितनी कमाई हो गई होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर की, उससे जो कमाई हुई वही फिगर है 338 करोड़ रुपए। और ये कहा जा रहा है कि ये जो कमाई हुई यही इसमें अपराध का स्रोत है, यही अपराध हुआ है। तो ये जो 338 करोड़ रुपया भाई ये सीधा चला गया होलसेलर को ना। ये तो अगर नहीं होता, 5% ही रखे होते, तो ये तो कहीं घूम फिर के सरकार के पास आता, तो सरकारी खजाने को नुकसान ना हुआ। शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के लिए 5% के कमीशन को बढ़ाकर 12% कमीशन किया गया। अब इसके पीछे तर्क क्या दिया गया, मनीष सिसोदिया ने इसका तर्क भी दिया। ईडी ने अपनी चार्जशीट के मुताबिक बताया है कि मनीष सिसोदिया ने से जब उन्होंने पूछा कि सिसोदिया जी बताइए आप 5 का 12 काहे किए, 7% क्यों बढ़ा दिए भाई, क्या कुछ तो लॉजिक होगा। तो मनीष सिसोदिया ने कहा कि हमने 5 का 12 इसलिए किया क्योंकि पहले जो फीस लेते थे ये लोग लाइसेंस देने का, वो 5 लाख रुपया थी, 5 लाख रुपया। और बाद में अब इन्होंने क्या कर दिया था, इसको कर दिया था 5 करोड़ लाइसेंस की फीस बढ़ाकर। जूम करके दिखाओ इसको, तो 5 करोड़ रुपया कर दिया। ये देख रहे हैं, ये 5 करोड़ रुपया, पहले 5 लाख होता था, इसको बढ़ा के इन्होंने 5 करोड़ किया। तो मनीष सिसोदिया का जवाब है कि भाई हमने 5 लाख पहले लेते थे, अब तो सीधा 5 करोड़ ले लिया, तो कॉम्पनसेट कर दिया। तो इसको इसलिए उनको 7% ज्यादा कमीशन लेने के लिए कह दिया कि जाओ तुम 5 करोड़ का लाइसेंस दिए हो, लाइसेंस फीस ज्यादा पैसा ले लो। लेकिन ईडी कह रही है कि बॉस ये कोई लॉजिक नहीं हुआ, क्योंकि लाइसेंस फीस से ये जो आप 5 करोड़ ले रहे थे, इससे सरकार की कमाई कितनी हुई, मात्र 75 करोड़ रुपया, 75 करोड़ रुपया। और जो डिस्ट्रीब्यूटर को फायदा हो गया, होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर को, वो 338 करोड़ रुपया। तो ईडी कह रही है कि बॉस आप 75 करोड़ रुपया ज्यादा लिए और 338 करोड़ रुपया का फायदा दूसरे को हो गया। इससे अच्छा ही 75 करोड़ छोड़ देते और 338 करोड़ रुपए का फायदा आप ही कर लेते, सरकार के खजाने में आ जाता पैसा। दूसरा, इन्होंने एमआरपी पे बेचने के लिए कह दिया। तो ईडी ये भी कह रही है कि आपने एमआरपी पे क्यों बेचने दिया, आप एमआरपी पे ना बेचने देते तो जनता को ये जो चिल्ड बियर लेने जा रहा है, विस्की लेने जा रहा है, रम लेने जा रहा है, जो लेने जा रहा है, उसको फायदा पहुंचता है।
तो ये 338 करोड़ रुपया यहां से आया है कि आपने जानबूझ के ये 338 करोड़ रुपए का फायदा पहुंचाया, ये ईडी आरोप लगा रही है।